हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम देखने वाले हैं भारत में सबसे बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, और इसके लिए एकदम जबरदस्त ट्रिक लाए हैं, यानी धमाकेदार ट्रिक, और आपको क्लास में 100% याद हो जाए। जिस तरह यानी हम लोग यानी जो आपका विविध का लूसेंट के विविध का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग ये चौथा चैप्टर लेकर आए हैं। पहला चैप्टर क्या था? भारत में प्रथम महिला। दूसरा आपका क्या था? भारत में प्रथम पुरुष। और आपका तीसरा था भारत में अन्न, यानी भारत में प्रथम अन्न। उसी प्रकार ये चौथा चैप्टर होगा। आप जाइएगा विविध में तो चौथा 4 नंबर जो चैप्टर है ये आपका है भारत में सबसे बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, और इसका ये भाग 1 होगा। ये ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, तो हम 2 पार्ट में इसको लेकर आएंगे। आपका पहला पार्ट जो आपका 30 ये क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरे पार्ट में 30-35 क्वेश्चन वो हो जाएंगे। तो आपके 100% ये जो हम भी देखिए लूसेंट के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, और पूरे ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम बिना देरी किए आते हैं टॉपिक पे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि खरे पानी का सबसे बड़ा झील भारत में कहाँ पर अवस्थित है। तो खरे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील है ना जी, यानी चिल्का झील यानी सबसे बड़ा झील है। तो अब ये चिल्का झील जो है, अब इसको हम याद किस प्रकार रखेंगे, तो इसके लिए एक दमदार ट्रिक है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए खरे पानी के झील से आपको याद रखना है खराब पानी के झील। बस समझ रहा है ना, यानी खरे पानी का झील मतलब क्या हुआ? खराब पानी का झील, जिसको हम पीते नहीं है। हम लोग कैसे पानी पीते हैं? मीठा पानी पीते हैं। क्या जी? तो मीठा पानी पीते हैं। थोड़ा सा आवाज भारी लग रहा है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 बज रहा है सुबह में। अब सो गए थे, वीडियो बन नहीं पाया था, तो उठे तो हमको लगा वीडियो बनाया नहीं है, कल बच्चे सब परेशान हो जाएंगे, तो उठे अभी और अभी बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अपलोड करेंगे तो फिर आपको कल चलेगा। यहाँ पर देखिए, तो खरे पानी का झील मतलब खराब पानी का झील, ये आपको समझ में आ रहा है। तो खराब पानी का झील, अब वो कैसे खराब पानी हो गया? तो चिल्का। अब याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई झील था, कोई तालाब था, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, झील तालाब या नदी किनारे हम लोग क्या करते हैं, आसपास के घर में जो भी कचरा होता है, यानी छिलका उनका जो भी होता है सब्जी वगैरह का, हम ले आकर झील में फेंक रहे थे। ठीक है, और वो झील क्या हो गया? खराब हो गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? खरे पानी का झील, यानी खराब पानी का झील। जो खराब होता है, जहाँ पे कचरा फेंकते हैं वो गंदा, पूरा गंदा हो जाता है, उसी को ना बोलते हैं खराब पानी। ठीक है, जहाँ पानी लगा हुआ है वहीं पर हम लेकर सब सब्जी का छिलका, फल का छिलका सब ले आकर उसमें फेंक रहे हैं। तो छिलका चिल्का, छिलका चिल्का याद रखना है, छिलका चिल्का। तो खरे पानी का झील कौन है? जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यानी खराब पानी का झील कौन है? खरे से याद रखना है खराब पानी का झील। तो खराब पानी का झील कैसा होगा? जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, छिलका वलका फेंकते हैं। ठीक है, जिस झील में हम लोग क्या करेंगे? छिलका फेंकेंगे। तो छिलका मतलब छिलका याद रखना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो खरे पानी का झील भारत में सबसे खराब पानी का झील क्या होगा? चिल्का झील, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर छिलका फेंकते हैं। ठीक है, यानी कचरा फेंकते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे, यानी दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका है सबसे बड़ा गिरजाघर। अब देखिए गिरजा क्या यहाँ पर है? गिरजा, सबसे बड़ा गिरजाघर। अब आपको मालूम होगा कि हमारा जो घर है, जिसमें मतलब हम लोग रह रहे हैं, वो गिरने वाला है। आज गिर जाए, कल गिर जाए, कभी भी गिर सकता है। मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो और हमको मालूम चल जाए कि भाई ये घर क्या होगा, कभी भी गिर सकता है, यानी गिरने वाला घर, गिरजाघर। आपको मालूम है कि घर कहीं ना कहीं दरार दे दिया है तो टूट जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो गिर जाएगा तो हम लोग क्या रहेंगे? सैड रहेंगे। मैंने अगर मालूम चले, बहुत मेहनत से घर द्वार बनता है, अगर आपको मालूम चले कि हमारा घर गिरने वाला है, कभी भी गिर सकता है, तो हम क्या हो जाएंगे? सैड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर है सैड, तो सैड हो जाएंगे। और साथ में क्या होगा, यानी डरे रहेंगे, डरले रहेंगे हमेशा कि भाई रात को नींद न दिन में चैन, सब खो जाएगा आपका। ठीक है, नींद और चैन क्यों खो जाएगा? क्योंकि कारण यह है कि भाई हम जिस घर में सोए हैं, हम जानते हैं घर गिरने वाला है, तो आपको मालूम चले कब गिर जाए। हो सकता है कि रात में ही गिर जाए, आराम से सोए हैं उस समय गिर गया। इसलिए तो गिरने वाला अगर कोई घर होता है तो उससे हमको क्या हो जाए कि क्या होती है भाई, हम लोग एकदम उदास हो जाते हैं। भाई बड़ा रुपया पैसा लगा कर इसको बनाए थे, तो सैड रहेंगे। और साथ में हमेशा डरले रहेंगे। देखिए यहाँ पर डरले, हमेशा क्या रहेंगे? डरले रहेंगे कि कब घर गिर जाए। इससे कि रात को भी जग रहेंगे, दिन को भी जग रहेंगे, निगरानी करते रहेंगे घर गिरा तो नहीं है। बात याद रखिएगा। तो कब कर रहा है सबसे बड़ा गिरजाघर? तो गिरने वाला कोई घर है, आपको मालूम है कि भाई घर जो हम लोग कभी भी गिर सकता है, गिरने वाला है, तो आप तो सैड रहिएगा, उदास तो होना ही है, क्योंकि बहुत पैसा लगता है घर बनाने में। ठीक है, तो उदास रहिएगा और साथ में हमेशा डरले रहिएगा। घर में अंदर रह रहा है तो हमेशा डरले रहिएगा कि भाई कब गिर जाए कोई ठीक नहीं है। तो याद रखना है क्या कि गिरजा से हो जाएगा सबसे बड़ा गिरजाघर। ठीक है, और सैड से हो जाएगा सैड रहिएगा और साथ में हमेशा डरले रहिएगा। तो सैड डरले से हो जाएगा सेंट कैथेड्रले।
सेंट कैथेड्रल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है तीसरा, सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? यानी भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर का नाम बताइए। तो टीवी टावर को किस तरह याद रखना है? मान लीजिए कि आपका छोटा भाई होगा, ठीक है, बदमाशी कर रहा है, हमेशा टीवी दिख रहा है, मोबाइल रहा है उसमें भी कोई सीरियल खोल दे रहा है, कोई कार्टून खोल दे रहा है, या टीवी के पास बैठ जा रहा है उसमें भी यानी कार्टून का सीरियल लगा दे रहा है, बस समझ रहा है ना। तो हमेशा टीवी देख रहा है। तो आप बताइए, कभी गुस्सा होइएगा, गुस्सा में आप बोलते हैं ना कि ए बहुत हुआ, बहुत तुम टीवी देख रहे हो, अब टीवी देखना बंद करो वरना क्या करेंगे, पीटेम पूरा तहरा के ना मन तो बहुत पीटेंगे तुमको गधा, बहुत टीवी देख रहा है, खाली टीवी देखेगा तो पढ़ेगा कब, हम लोग बोलते हैं ना जी। तो वही बात याद रखना है कि सबसे ऊंचा टीवी टावर, मान लीजिए घर में बचवा है, अब बचवा क्या कर रहा है, हमेशा टीवी देख रहा है, ठीक है। तो गर्जीमन लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, डराते हैं कि बाबू ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान दो। अब जब नहीं मानता है तब क्या कहते हैं हम लोग कि ना मनबो तब पीटेम पूरा तहरा के, बहुत पीटेम। तो पीटेम पूरा याद रखना है। बचवा खचड़ी कर रहा है, खाली टीवी देख रहा है, हम डांटे नहीं माना तो हम लोग क्या कहते हैं कि ना मनबो तब पीटेम तहरा के पूरा, यानी पीटेम पूरा। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊंचा टीवी, टीवी टावर से टीवी देख रहा है तो टीवी टावर हो जाएगा। अब पीटेम पूरा, देखिए पीतम पूरा हो जाएगा, यानी भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन होगा, पीतम पूरा। है किसी को कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर बहुत मस्त है ट्रिक। आगे चलिए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? उत्तर भारत का पूछता तो हम लोग बोलते कि भाई पूरे भारत का पूछेगा तो हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है तो ये कौन होगी, गोदावरी। कौन होगी जी, गोदावरी। अब देखिए इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि कभी भूले नहीं, ये ऐसा ट्रिक है जो हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए दक्षिण में छीन आ रहा है ना जी, दक्षिण में छीन आ रहा है, और यहां पर देखिए दौरी। मान लीजिए कि कोई आप पैसा बैंक से, आप देखिएगा बैंक से पैसा निकलता है तो चोर आता है और पैसा छीन कर लेकर भाग देता है। तो बताइए कि पैसा लेकर वहां पे रुकेगा कि भागेगा? अब यहां पर देखिए दोनों काम कर जाएगा। गो माने क्या होता है, जाना। गो माने क्या होता है, जाना। गो आ दावरी, दावरी माने दौड़ कर जाएगा। दावरी मतलब क्या, दौड़ कर। अब याद रखिएगा कि जब वो पैसा छीनेगा, किसी से कोई चोर पैसा छीनता है तो वहां पे रुकता है, छीन कर बैठ रहा है कि हाँ छीन लेनी हमरा के पकड़, हमरा के मारा, संभव नहीं है। वो छीनेगा तो लेकर भागेगा, ठीक है, दौड़ कर भागेगा। अब भागेगा तो कैसे भागेगा, जाएगा, छीन लेगा पैसा तो वहां पर रुकेगा नहीं बल्कि भाग जाएगा। अब भागेगा तो कैसे, दौड़ कर भागेगा, माने जाना। गो माने जाएगा, वहां पर रुकेगा नहीं, वो जाएगा, और साथ में कैसे, तो दौड़ कर जाएगा। पैसा लिया, आपसे छीना, देखिए यहाँ पर छीना, ठीक है, और छीन के बाद पैसा छीनने के बाद क्या किया, वहां पर रुकेगा नहीं ना, वो जाएगा। तो जाएगा तो कैसे जाएगा, दौड़ कर जाएगा कि भाई हमको कोई पकड़े नहीं। तो पैसा छीन कर क्या कह रहा है, जा रहा है दौड़ कर, जा रहा है दौड़ कर। तो गोदावरी याद रखना है, भारत की दक्षिण में स्थित नदी, सबसे लंबी नदी। बताइए ना कितना मस्त ट्रिक है, उसके नामों में ट्रिक है। गो माने जाना, आ दौड़ माने दौड़ कर जाएगी भाई, दावरी माने दौड़ कर भाग रहा है। पैसा छीन के कोई चोर रुकता नहीं है, वो दौड़ कर भाग जाता है। नेक्स्ट बाबू हम लोग देख रहे हैं, पांचवा जो है कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, यमुना। अब इसमें याद रखा है मुन्ना, मुन्ना भाई बजरंगी देखे हैं, या सुनील शेट्टी की एगो फिल्म देखे हैं भाई, भाई में कह रहा है मुन्ना डरना नहीं हम हैं, मुन्ना डरना नहीं, मतलब क्या कह रहा है हम आपकी सहायता के लिए हम खड़े हैं। अरे भाई फिल्म देखिएगा ना, उसका भैया को, छोटका को, सुनील शेट्टी के भैया को मार देता है सब मुन्ना। तो कह रहा है मुन्ना डरना नहीं, मैं हूं ना अभी, मुन्ना डरना नहीं, बार बार उसको लेकर दौड़ता है, पूरा लाल से भर गया होता है। तो वही कह रहा है मुन्ना दौड़ना नहीं, मैं तुम्हारे सहायता के लिए अभी हूं, अभी तुम्हारा भाई क्या है, जिंदा है। वही बोल रहा है कौन, सुनील शेट्टी, मुन्ना डरना नहीं, मैं तुम्हारे सहायता के लिए अभी हूं। तो देखिए सुनील शेट्टी कह रहा है कि मैं तुम्हारे सहायता के लिए हूं, किसको बोल रहा है, मुन्ना।
तो याद रखना है सबसे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो होगी कौन होगी? यमुना। क्लियर? सहायता के लिए सुरेश बोला था मेरे भाई के लिए कि मुन्ना डरना नहीं, मैं तुम्हारी सहायता के लिए अभी जिंदा हूं। तुम्हारा बड़ा भाई क्या है? जिंदा है। तो मुन्ना से बोल रहा है, किसके लिए? मुन्ना की सहायता के लिए। तो वही डायलॉग फिल्म का याद रखना है, सहायता के लिए बोल रहा है। तो सहायक नदी कौन हो जाएगी? मुन्ना, मतलब यमुना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कह रहे हैं यानी सबसे बड़ा बांध। तो सबसे बड़ा बांध हम लोग जो में करते हैं हीराकुंड बांध है। अब इसको याद किस प्रकार करेंगे? सबसे बड़ा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है। अब देखिए बांध को हम लोग क्या बोलते हैं? डैम, DAM। अब इसको पढ़िए तो दाम हो जाएगा। सबसे बड़ा डैम को दाम भी बोल सकते हैं। सबसे बड़ा दामिल क्या होता है जी? अब बताइए तो सबसे बड़ा दामिल, सबसे अधिक महंगा क्या होता है? अब डैम को हम लोग दाम पढ़ सकते हैं क्या जी? सबसे ज्यादा दाम किसको खरीदने में या बेचने में लगता है? सबसे ज्यादा दाम किसको खरीदने में लगता है? बताइए तो। दाम हीरा। सबसे महंगा कौन है? हीरा। याद रखना है। माने हीरा, अगर बांध पूछे तो बांध माने डैम, और सबसे ज्यादा दाम लगता है खरीदने में तो बाबू हीरा को खरीदने में लगता है। ठीक है, तो हीरा को खरीदने में याद रखना है दाम लगेगा। हीरा का सबसे महंगा कौन होता है? अभी हीरा है। ठीक है, बस यही याद रखना है। डैम मतलब बांध। दाम खरीदने में सबसे अधिक किस में लगता है? तो हीरा में लगता है ना? सिंपल सा। ठीक, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सबसे ऊंचा दरवाजा। और बताइए कि दरवाजा अगर ऊंचा बना रहे हैं तो मजबूत बनाना पड़ेगा ना? मजबूत माने बुलंद बनाना पड़ेगा, ना तो मान लीजिए ऊंचा बना दिए और देखिए कल टूट के गिर गया। ठीक है, जैसे अरबी का बीज टूटा है अभी, तो ऊंचा बना रहे हैं तो मजबूत भी बनाना पड़ेगा। अभी गुजरात में कांड हुआ है, आप लोग जन्म करते हैं, मतलब ये राजनीति के 141 लोग भेड़ चढ़ गए हैं। बहुत दुखद समाचार है समझिए कि भारत के लिए। मान लीजिए जो आपका पुल बना उसका जांच भी ठीक ठाक से नहीं हुआ कि भाई, और ये भी किसी को मालूम नहीं था कि उसमें कितने लोग सवार हो सकते हैं। 200, 150, 250, 500 से अधिक लोग सवार हो गए और अचानक पुल टूट गया। मैं उन सभी परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। है तो बहुत बड़ी दुखद घटना। चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे बड़ा बांध, तो सबसे बड़ा दाम किसको खरीदने में लगता है? हीराकुंड को। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे? सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? तो बताइए कि हम दरवाजा अगर ऊंचा बना रहे हैं तो क्या बनाना पड़ेगा? मजबूत बनाना पड़ेगा, बुलंद बनवाना पड़ेगा, तभी तो टिकेगा जी, और नहीं तो टूट के गिर नहीं जाएगा। तो याद रखना है कि तो सिंपल सी है, पढ़कर याद हो जाएगा। सबसे बड़ा दरवाजा, तो कैसा दरवाजा? बुलंद दरवाजा होनी चाहिए, बस सीधी सी बात है। कैसे दरवाजा होना चाहिए? बुलंद होना चाहिए। सबसे ऊंचा बना रहे हैं, सबसे बड़ा अगर कोई दरवाजा बना है तो बुलंद भी होना चाहिए, माने मजबूत भी होना चाहिए। तो याद रखना है कि बुलंद होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। बुलंद का अर्थ ही होता है मजबूत। तो दरवाजा बना रहे हैं, सबसे ऊंचा दरवाजा बना रहे हैं। दरवाजा अगर ऊंचा बनाएंगे तो मजबूत भी होना चाहिए। ठीक है, मजबूत नहीं रहेगा तो ऊंचा दरवाजा टूट के गिर जाता है। तो दरवाजा, ऊंचा दरवाजा क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, यानी बुलंद होना चाहिए। तो याद रखना है बुलंद से बुलंद दरवाजा। ठीक है, सबसे ऊंचा दरवाजा मतलब बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सबसे विशाल स्टेडियम, तो युवा भारती स्टेडियम। अब इसको किस तरह, अब बताइए कि स्टेडियम जैसे मान लीजिए जहाँ पर क्रिकेट लोग खेलते हैं, ठीक है, तो स्टेडियम में आप इंडियन प्लेयर को उठाकर देख लीजिए, क्या उसमें कोई 80 वर्ष का बुढ़ा है? नहीं है। सब लोग नवयुवक होते हैं। मतलब स्टेडियम में जो खेलने वाले क्रिकेटर होते हैं, चाहे कोई भी खिलाड़ी जो होता है, वो सब क्या होता है? युवक होता है भाई, जवान होता है, जिसके पास फिटनेस होगा, दौड़ने की शक्ति होगी, मतलब दिन भर खेलते रह जाए, जिसके पास वो एनर्जी होगी, वही ना व्यक्ति क्या होगा? क्रिकेट खेलेगा या कोई भी खेल खेल सकता है। ठीक है, तो स्टेडियम का नाम ही सुनकर हमारे दिमाग में आता है कि हाँ भाई इसमें युवा लोग होंगे। ठीक है, युवा लोग ही खेलते होंगे, बूढ़े लोग या बुजुर्ग लोग नहीं खेलते होंगे। तो याद रखना है सबसे विशाल स्टेडियम, तो देखिए युवा भारती। अब स्टेडियम में कैसे लोग खेलते हैं? तो युवा लोग खेलते हैं, स्पष्ट बात है। ठीक है, भारत के युवा लोग खेलते हैं, तो भारत के युवा लोग खेलते हैं। तो याद रखना है कि युवा भारती यानी सबसे विशाल स्टेडियम जो होगा कौन होगा? युवा भारती होगा। भारत के सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती। स्टेडियम में कैसे लोग खेलते हैं? नौजवान लोग खेलता है, उसमें स्पष्ट बात है, याद रहना चाहिए। तो युवा स्टेडियम में कैसे लोग? युवा लोग, युवा भारती।
सबसे विशाल स्टेडियम क्या हो जाएगा, युवा भारती हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखना है कि सबसे बड़ा गुंबज। अच्छा बताइए, गुंबज, गुंबज कैसा होता है, गोल होता है, सीधी सी बात है। किसी का भी गुंबज होगा, मस्जिद में भी जो गुंबज बनता है वो भी क्या होता है, गोलाकार होता है। मस्जिद में भी जो, मंदिर में भी जो गुंबज बनता है वो भी गोलाकार होता है। आप इस प्रकार देखिएगा, गुंबज यही ना होता है जी, किसी भी मंदिर या मस्जिद का आप जो गुंबज कैसा होता है, ये गोलाकार होता है इस प्रकार मान लीजिए, हाँ, मतलब अर्ध गोलाकार होता है आधा। तो याद रखना है क्या, गुंबज जो होता है वो क्या होता है, गोलाकार होता है। तो गुंबज गोलाकार होता है, सबसे बड़ा गोल, सबसे बड़ा गुंबज क्या हो जाएगा, तो गोल गुंबज हो जाएगा। स्पष्ट बात है, सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज, इसमें तो कोई ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे इसमें जीके हैं जो पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा गुंबज, आंख मत को बोल देंगे गोल गुंबज, क्योंकि गुंबज कैसे होता है, गोलाकार होता है। तो गोल जो होगा गुंबज होगा, स्पष्ट बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। ये मालूम है, आप सबको याद होगा, मानसीराम जो मेघालय में अवस्थित है। ठीक है, तो सबसे अधिक, तब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इसको देखिएगा। अच्छा, वर्षा कब होता है, वर्षा ऋतु में होता है, जब वर्षा का मौसम आता है। तो वर्षा का मौसम याद रखना है, सीधी सी बात है। कैसा मौसम, देखिए यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा पूछे तो वर्षा का मौसम, मानसी से याद रखना है, मौसम राम याद रखिए। यहाँ पर क्या, मानसी नाम से मौसम राम, मासिन राम क्या याद रखना है, मौसम राम। यानी वर्षा कब होता है, वर्षा ऋतु में ही, वर्षा ऋतु में ही, यानी बरसात के मौसम में ही बारिश होता है, याद रखना है, बरसात के मौसम। तो वर्षा से क्या हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, मौसम से याद रखना है मानसीराम, हो जाएगा याद। यानी वर्षा के मौसम में ही, बरसात के मौसम में ही क्या होगा, वर्षा होगा। वर्षा ऋतु में ही ना वर्षा होती है जी। तो वर्षा से दो वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हो जाएगा। अब मौसम से क्या होगा, तो याद रखना है आपको मानसीराम हो जाएगा। यानी सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर 11,200 से 300 मिलीलीटर के आसपास क्या होती है, यहाँ पर वर्षा होती है। अब देखिए, सबसे लंबी नदी, तो ये तो आपको आंख मूंद कर भी याद होगा। ठीक है, भारत में सबसे लंबी नदी है 2500 से 2600 किलोमीटर, तो वो आपका कौन है, गंगा नदी है। तो इसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि आपका सबसे बड़ा लीवर पुल। अब देखिए यहाँ पर है लीवर। अब देखिए सबसे बड़ा लीवर पुल कौन होगा, हावड़ा ब्रिज होगा। आप बताइए कि आपके शरीर में लीवर जो है क्या है, सबसे बड़ा अंग है। यानी मानव शरीर में सबसे कोई बड़ा अंग है तो कौन है, लीवर है ना जी, यकृत है ना। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है, लीवर। अब देखिए सबसे बड़ा, अब देखिए इसमें बड़ा आ रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है, लीवर है। एक बच्चा अपने भाई से पूछ रहा है कि भैया मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर है क्या, सबसे बड़ा अंग लीवर है। तो बोला हाँ भाई सबसे बड़ा, हाँ सबसे, हाँ बड़ा है। मतलब आपसे, अगर आपसे भाई पूछे कि भैया बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर है, तो हम बोलेंगे हाँ बड़ा है। बोलता है ना कि हाँ भाई बड़ा है, हाँ बड़ा है। आपसे क्वेश्चन मान लीजिए छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं आपके घर में, वो बोलेंगे कि भैया हमारे टीचर बता रहे थे कि भाई मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर है, तो हम बोलेंगे हाँ बड़ा है, सबसे बड़ा है ये है। तो सबसे बड़ा याद रखना है, हाँ बड़ा है ये है। तो हम लोग क्या आंसर देंगे, हम लोग आंसर देंगे हाँ बड़ा है। तो देखिए हाँ बड़ा, हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, लीवर है। आपके भाई ने पूछा कि भैया हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर है, तो हम बोलेंगे हाँ बड़ा है, सही बात है, आपके टीचर ने सही बताया है, हाँ बड़ा है, हम बोलेंगे ना जी। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे शरीर में, आपसे छोटा भाई पूछ रहा है कि भैया सबसे बड़ा अंग हमारे बॉडी में लीवर है, तो हम बोलेंगे हाँ बड़ा है सबसे, हाँ बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो हाँ बड़ा याद रखना है, सबसे बड़ा लिवरपूल क्या हो जाएगा, हाँ बड़ा। सब लीवर से हो जाएगा सबसे बड़ा लिवरपूल, और हाँ बड़ा से हावड़ा। ठीक है, हावड़ा ब्रिज, कोई दिक्कत, जो कोलकाता में है। नेक्स्ट देखिए, सबसे लंबी सड़क। अब सबसे लंबी सड़क, तो बताइए कि लंबी सड़क, अब छोटी मोटी सड़कों पर तो ये आपका ट्रक वगैरह चलेगा नहीं,
छोटी छोटी सड़क जो है आपका, जो जैसे गाँव गली की सड़कें हैं, तो उस पर ट्रक आ जाए एक के बाद 90 डिग्री खून आ जाता है कहीं कहीं मुड़ान, तो उसमें ट्रक अगर फंस जाएगी तो ट्रक कहाँ चलती है भाई? ट्रक देखिए इसमें है आपका ट्रक, इसमें है लंबी सड़कें, तो ट्रक कहाँ चलती है? बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी सड़कों में क्या चलती है? ट्रक चलती है। छोटी छोटी सड़कों में ट्रक 10 चक्का 12 चक्का 18 चक्का नहीं चलेगी भाई, फंस जाएगी सब। गली सड़कों में चलेगी? नहीं चलेगी। गांव की सड़कों में चलेगी? नहीं चलेगी। कहाँ चलेगी? लंबी लंबी सड़कों में चलती है ट्रक। बात समझ रहा है ना? तो लंबी लंबी सड़कों में ट्रक चलती है, तो याद रखना है कि लंबी लंबी सड़कों में क्या चलती है? ग्रैंड ट्रक रोड चलती है, बड़ी बड़ी ट्रकें चलती है। ग्रैंड मतलब होता है बड़ा, नहीं बोलते हैं एकदम ग्रैंड पार्टी दिया था, बड़ा पार्टी दिया था। याद रखना है कि ग्रैंड जो ट्रक है बड़ी बड़ी जो ट्रक है वो किस रोड में चलती है? तो लंबी सड़कों में चलती है, लंबी सड़कों में। तो सबसे लंबी सड़क तो ग्रैंड ट्रक रोड हो जाएगा, है ना? देखिए कितना कमाल ट्रिक है, मतलब आंसर इसी में है, लेकिन बस हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे ना वो हम मैच करके नहीं पढ़ रहे थे, मतलब सोच कर नहीं पढ़ रहे थे, बस ऐसे रट रहे थे सबसे बड़ा ट्रक तो सबसे बड़ा ट्रक तो ग्रैंड ट्रक, सबसे बड़ा ट्रक सबसे बड़ा रोड ट्रक नहीं, सबसे बड़ा रोड ग्रैंड ट्रक और सबसे बड़ा रोड ट्रक। अरे अभी सर रटिएगा भूल जाइएगा, अभी तो याद हो जाएगा लेकिन सब फिर भूल जाएगा। अभी SSGD का एग्जाम आने वाला है एकदम, इसको आप लोग विविध को हम अगर मतलब रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है तो पूरा मैं विविध पढ़ाऊंगा और एकदम ट्रिक से पढ़ाऊंगा, और 100% इसमें 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाए, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं विविध से, ठीक है? तो उसके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है और एकदम दिल थाप के बन रही है। देखिए अगर आप साथ दीजिएगा तो मैं आपका 100% साथ देने के लिए तैयार हूँ। अभी 2 बज रहा है ना, वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है? आप लोग देखिए सबसे लंबी सड़क, तो मान लीजिए कि जो बड़ी बड़ी ट्रकें होती है, ग्रैंड ट्रक जो होती है, बड़ी बड़ी ट्रकें, ग्रैंड ट्रक, ग्रैंड मतलब बड़ा, ठीक है? हाँ, तो जो ग्रैंड ट्रक होती है कहाँ? लंबी सड़कों में चलती है, छोटी सी सड़कों में नहीं चलती है। तो याद है लंबी सड़क सबसे लंबी पड़ा तो ग्रैंड ट्रक हो जाएगा, ग्रैंड ट्रक रोड। कहाँ चलती है? ग्रैंड ट्रक रोड। बहुत आसान है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर। ये देखिए एक प्लेटफॉर्म तो आपका रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, एक प्लेटफॉर्म होता है जैसे मान लीजिए हमारे एग्जाम दर्पण यूट्यूब चैनल जो है ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम पैर रखकर क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना भविष्य को क्या करें? मजबूत करें, अपने मतलब आप लोगों के साथ जुड़े, लोग जाने हमको, यही ना। अच्छा यूट्यूब पे पढ़ाने का मकसद क्या है? कि लोग जाने कि हमारे पास जो क्वालिटी है, हमारे पास जो नॉलेज है, हम आपके लोगों के पास शेयर करें, लोग हमें पहचाने, यही मेरा मकसद होती है, ठीक है? तो सबका उसके लिए क्या चाहिए? एक आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए। अभी जैसे आप जुड़े हुए हैं तो आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एग्जाम दर्पण यूट्यूब चैनल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आइएगा और पढ़िएगा, अपने भविष्य को बनाइएगा। एक प्लेटफॉर्म है, तो वहां प्लेटफॉर्म में पहुंचने के लिए आपको क्या वहां पर जाना पड़ेगा, ठीक है? जैसे आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, अब तो हाँ आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे पैर रखना पड़ेगा। तो जब तक व्यक्ति को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, सही प्लेटफॉर्म पर पैर नहीं रखेगा, गोर नहीं रखेगा, तब तक आगे वो व्यक्ति नहीं बढ़ सकता है। माने एक उचित स्थान मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? तो जब तक वो व्यक्ति का स्थान नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं। एक प्लेटफॉर्म होता है माने जहाँ पर अपने काबिलियत को आदमी रख सकता है। जैसे यूट्यूब चैनल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग अपने गुणों को क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से और फेमस हो सकते हैं। तो मेरा भी एक सपना है कि हम यहाँ पर क्या करें, प्रयास तो करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन देखिए भविष्य में क्या होता है क्या नहीं, वो तो ऊपर वाले के हाथ में और आप लोगों के हाथ में है खासकर, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है, तो प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर लोग आकर अपने हुनर को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? मैंने अपने हुनर को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए ना, जहां पर हम अपने बातों को रख सके, चाहे हम अपने, तो वो प्लेटफॉर्म पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहां पर आप क्या कर सकते हैं? गुर रख सकते हैं, मतलब जहां से शुरू कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जैसे यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम क्या किए हैं? 0 से स्टार्ट किए थे, 0 से स्टार्ट किए हैं, अभी कुछ तो सब्सक्राइबर है ना भाई, ठीक है? आप लोगों के सहयोग से। तो हाँ यूट्यूब पर हम पैर रखकर, मतलब गोर रखना, याद रखना है। एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर क्या गोर रखकर क्या करता है? कोई व्यक्ति शुरू करता है 0 से, तो गोर रखना मतलब हो जाएगा गोरखपुर। सीधे से बात है, प्लेटफॉर्म से याद रखना है गोर रख माने गोर रख कर क्या करता है? शुरू करता है, तो गोरखपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सबसे लंबा रेल मार्ग। अब देखिए सबसे लंबा रेल मार्ग, तो अब देखिए रेल में बैठकर, रेल के डिब्बा में बैठकर, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो जाएगा। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी का जो रेल मार्ग है।
तो अब देखिएगा इसको हम किस तरह याद करेंगे। तो रेल, यहाँ पर देखिए रेल है, रेल में बैठकर मैंने ट्रेन में बैठकर, ट्रेन के डब्बा में बैठकर, इस तरह याद रखेंगे। ट्रेन के डब्बा में बैठकर हम लोग कहाँ गए, कन्याकुमारी गए। ट्रेन के यानी रेल के डब्बा में बैठकर हम लोग कहाँ गए, कन्याकुमारी। वैसे भी रेल के डब्बे में बैठ कर जाते हैं हम लोग, इंजन में तो नहीं बैठते हैं। तो रेल के डब्बा में बैठकर हम कहाँ गए, कन्याकुमारी गए। तो याद रखना है भाई, सबसे लंबा रेल मार्ग तो डब्बा में, मतलब डिब्रूगढ़ से कहाँ गए, कन्याकुमारी। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो जाएगा, है ना, गजब का ट्रिक, याद हो गया होगा। सबसे लंबा रेल मार्ग तो हम लोग रेल में, रेल के डिब्बा में बैठकर कहाँ गए, कन्याकुमारी गए। डिब्बा में बैठकर कन्याकुमारी गए। तो सबसे लंबा रेल मार्ग याद रखना है, रेल से रेल मार्ग याद रखना है, ठीक है। और डिब्बा से डिब्रूगढ़, कन्याकुमारी तो कन्याकुमारी, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो है रेलवे मार्ग है वो सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है। आगे देखिए, सबसे अधिक आबादी वाला शहर, ये तो जनरली आप जानते करते हैं। सबसे बड़ा महानगर तो मुंबई, तो सबसे आबादी कहाँ पर होगा, सपनों की नगरी जिसको बोलते हैं मुंबई। तो इसमें ट्रिक की आवश्यकता है नहीं, सबसे बड़ा आबादी वाला शहर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। और सर्वाधिक क्षेत्र वाला शहर, तो अब देखिए सबसे अधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो अब देखिए सबसे अधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य तो महाराष्ट्र है, ठीक है। तो सबसे अधिक शहरी क्षेत्र, अब यहाँ पर देखिए शहरी क्षेत्र में कौन लोग रह जाते हैं, महाराजा लोग रहते हैं भाई शहरी क्षेत्र में। जिसके बाद देखिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाई देगा, बड़ा बड़ा महल दिखाई देगा। गांव में तो गरीब फकीर लोग रहते हैं, हम लोग जैसा है, ठीक है। लेकिन शहर में महाराजा लोग रहते हैं, याद रखना है। तो सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र अगर होगा तो महाराजाओं का शहर होगा, ठीक है। तो वहाँ पे महाराजा रहते हैं, तो महाराजा से याद रखना है महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र, मैंने शहर में कौन लोग रहते हैं, धनी व्यक्ति रहते हैं, मैंने महाराजा, राजा महाराजा लोग रहते हैं। तो याद रखना है शहरी क्षेत्र मतलब उसमें कौन लोग रहते हैं, महाराजा, जिसके पास पैसा होता है। तो याद यही रखना है, शहरी क्षेत्र मतलब महाराजा, महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना, कमाल का ट्रिक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो ये आप लोग जानते हैं भारत का सबसे ऊंचा सम्मान क्या होता है, देश रत्न यानी भारत रत्न होता है। क्या होता है, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो सीधे से बात करना है, भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो इसमें भी क्या है, भारत रत्न, सीधी सी बात है। भारत का सर्वोच्च सम्मान पूछे तो भारत रत्न होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। भारत का जो रत्न है, हीरा है, वही ना सबसे ऊंचा सम्मान होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है सबसे बड़ा गुरुद्वार। अब देखिए गुरुद्वार क्या होता है, गुरु का द्वार क्या होता है, माने विद्यार्थियों के लिए मंदिर, यानी वो स्वर्ण से भी ज़्यादा कीमती और मंदिर के समान होता है गुरु का द्वार, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जाकर ट्यूशन पढ़ते हैं, जाकर गुरु से कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो क्या होता है, उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए जो गुरु का द्वार होता है, जहाँ पे वो बैठकर तैयारी करते हैं, जाकर जहाँ पढ़ते हैं गुरु के पास, तो उनका जो द्वार होता है उनके लिए वो सोने से भी महंगा होता है, और साथ में क्या, वो जो होगा एक मंदिर के समान होता है। बात याद रहेगा, गुरुद्वार सबसे बड़ा गुरुद्वार माने गुरु का जो द्वार होगा, द्वार माने द्वारा जहाँ बैठकर बच्चा सब पढ़ता है, तो वो विद्यार्थियों के लिए क्या होता है, सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है और वो मंदिर के समान होता है। स्पष्ट याद होगा, सबसे बड़ा गुरुद्वार, तो याद रखना है गुरुद्वारा माने स्वर्ण मंदिर से भी सोने का मंदिर जैसा होता है, ठीक है, सोने से भी महंगा और मंदिर के समान होता है, याद रखना है सबसे बड़ा गुरुद्वार, तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य, तो बताइए सबसे बड़ा राज्य कौन होगा, जो सभी राज्यों का राजा होगा, क्या जी, जो सभी राज्यों का क्या होगा, राजा होगा। राजस्थान सभी राज्यों का राजा, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो याद रखना है सभी राज्यों का राजा, राजा से याद रखना है राजस्थान, यानी सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखना है कि सबसे बड़ी तट रेखा से गुजरने वाला राज्य, तो देखिए सबसे बड़ी तट रेखा से आप लोग देखे होंगे, ये जो आपका ये जो क्षेत्र है भारत का, ये गुजरात वाला, ये देखिए कितना इधर घुमा है, फिर इधर गया है, फिर इधर गया है, फिर इधर गया है, तब इस तरह का भारत का नक्शा बनता है। तो ये जो है सबसे लंबा तट बनाता है अरब सागर के साथ, ठीक है। तो सबसे बड़ी तट रेखा से गुजरने वाला, अब देखिए गुजरने वाला राज्य कौन होगा, गुजरने से याद हो जाएगा गुजरात। सबसे बड़ी तट रेखा से गुजरने वाला जो राज्य है,
तटरेखा यहाँ से सबसे अधिक बार गुजरती है, देखिए सबसे लंबी तटरेखा गुजरती है, तो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक बार गुजरने वाला, सबसे लंबी तटरेखा से गुजरने वाला, गुजरने से याद रखना है गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, गुजरात। सबसे बड़ी तटरेखा से गुजरने वाला राज्य, गुजरने से गुजरात याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे ऊंचा मीनार। अब मीनार का नाम आते ही आपको देखिएगा जहां मीनार लगा होगा यहाँ पर सबसे ऊंचा मीनार, तो एक ही हाईवे है कुतुब मीनार, तो ये तो याद ही होगा। और नहीं तो याद रखने के लिए इसमें भी मीनार है, इसमें भी क्या है, मीनार है, कुतुब इसमें बस शब्द याद रखना है। सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार, जो कुतुब ऐबक ने क्या किया था, बनाया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी झील, तो वुल्लर झील, ये तो जानबे करते हैं। सबसे बड़ी झील बड़ी बुल्लर याद रखना है, बड़ी बुल्लर। आज झील इसमें भी है, झील इसमें भी है, सिंपल सी बात है, बड़ी बुल्लर। सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगा, बड़ी से बुल्लर झील याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला, तो ये तो याद ही होगा, सबसे बड़ा पशुओं का मेला, तो पशुओं का मेला कौन है जी, सोनपुर है, ये लगभग में सबको याद है, वही जो छपरा में लगता है हम लोगों का, ठीक है। पशुओं का मेला सोनपुर याद रखना है, जिसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, जनरली सबको याद होगा। सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो थार रेगिस्तान, रेगिस्तान पूछ रहा है तो कौन सा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। कहाँ पर अवस्थित है, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान का थार रेगिस्तान, ठीक है। अब देखिए इसमें भी रेगिस्तान है, इसमें भी रेगिस्तान है, केवल थार आपको याद रखना है, तो थार रेगिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए सबसे बड़ा गुफा मंदिर, सबसे बड़ा गुफा मंदिर मतलब क्या होगा, कैलाश मंदिर। इसको किस तरह याद रखेंगे, अच्छा बताइए गुफा कहाँ बनता है, गुफा बनेगा पर्वतों में, पर्वत यानी कैलाश में, कैलाश मतलब क्या होता है, पर्वत। गुफा कहाँ बनता है, पर्वत कैलाश, ठीक है, बस समझ रहे हैं ना। गुफा कहाँ बनता है, पर्वत या कैलाश में, पर्वत कैलाश वही होता है, कैलाश पर्वत, नाम सुने कैलाश पर्वत। तो गुफा कहाँ बनेगा, कैलाश पर्वत में, ठीक है, या पर्वत में या कैलाश में। तो पर्वत या कैलाश से याद रखना है। अब देखिए पर्वत भी बोलेंगे चाहे कैलाश बनेगा, तो कैलाश से क्या हो जाएगा, कैलाश मंदिर हो जाएगा। कैलाश पर्वत का ही नाम है, गुफा कहाँ बनेगा, पर्वत में ही बनेगा। पर्वत का अर्थ क्या होता है, पर्वत का शब्द है कैलाश, ठीक है। तो गुफा कहाँ बनेगा, कैलाश में, तो कैलाश मंदिर। सबसे बड़ा गुफा जो हो जाएगा, गुफा मंदिर कौन होगा, कैलाश मंदिर। तो कैलाश पर्वत में खोद करके किया गया है, यानी ये मंदिर बनाया गया है, जहाँ पे शंकर जी रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 7 याद रखना है, से मिल जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा तो NH कहीं दिया होगा, नेशनल हाईवे दे देगा NH7, या हिंदी में लिखा होगा तो पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह इसमें भी क्या होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 7 याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे माने 7, ठीक है, ये याद रखना है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होगा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7। राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग, आंसर में क्या होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग। केवल आपको याद कर रखना है 7 याद रखना है, नंबर 7। आगे देखिए सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो क्या होगा, मुंबई, ठीक है। अब देखिए अब इसको किस तरह याद रखेंगे, यानी बंदर, मुंबई में बंदरगाह से बंदर याद रखना है, मुंबई से मम्मी याद रखना है। बंदर हमारी क्या है, मम्मी है, सही बात है, क्योंकि बंदर से ही हम परिवर्तित होकर आदमी बने हैं, बस इतना याद रखना है। बंदर ही हमारी मम्मी है, क्योंकि पहले हम देखिएगा एस्ट्रेलोपिथिकस थे, एस्ट्रेलोपिथिकस से आपके होमो इरेक्टस बने, होमो इरेक्टस से होमो सैम्पियस बने, मतलब काफ़ी परिवर्तन हुआ धीरे धीरे। तो ओरिजिनल में हम लोग क्या थे, बंदर थे। तो बंदर हमारी क्या है, माँ है, जननी है, ठीक है। वहीं से हम इंसान क्या हुए हैं, अवतरित हुए हैं। तो याद रखना है कि बंदर हमारी माँ है, ठीक है। मुंबई तो माँ मम्मी है, तो याद रखना मम्मी यानी मुंबई, माँ यानी मुंबई, ठीक है। तो बंदर हमारी क्या है, माँ है, मुंबई। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए बंदर से बंदरगाह और मम्मी से मुंबई याद रखना है। इसमें क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा चिड़ियाघर। अब देखिए जू, यहाँ पर हम लिख दिए हैं जू, यहाँ पर भी है जू। जू मतलब क्या होता है,
जू मतलब ही होता है चिड़ियाघर, तो स्पष्ट है। तो इसमें जू, यहाँ पर चिड़ियाघर का अर्थ ही होता है क्या, जू। तो इसमें केवल क्या याद रखना है, जूलॉजिकल गार्डन। सबसे बड़ा जू माने चिड़िया याद रखना है, और इसलिए हमने क्या कर दिया है यहाँ पर, इसको अलग कर दिया है, और जूलॉजिकल गार्डन बस इसमें जोड़ देना है, यानी जू सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल गार्डन। अब देखिए सबसे बड़ा मस्जिद, तो सबसे बड़ा मस्जिद तो आपको याद ही होगा, जामा मस्जिद। अब जहाँ पे बहुत सारा ईंटा वोटा वगैरह जमा करके उसको बनाया गया होगा, वो सबसे क्या होगा, बड़ा मस्जिद, जिसमें काफ़ी जमा पूंजी की आवश्यकता हुई होगी, जिसमें काफ़ी जमा पूंजी लगी होगी। जमा पूंजी मतलब पैसा रुपया खर्च होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जमा पूंजी लगी होगी, वही ना सबसे बड़ा मस्जिद होगा जी। तो जमा पूंजी लगा होगा मतलब जामा मस्जिद याद रखना है, ठीक है। तो ये याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए एक बार हम लोग शॉर्ट में इसको क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। आइए, कह रहा है खारे पानी की झील। अच्छा, खारे पानी की झील से याद क्या रखना है, खराब पानी। तो खराब पानी कब होगा, जब हम छिलका उलका उस झील में क्या करेंगे, छिलका मतलब घर के कचरा उचरा फेंकते रहेंगे, ठीक है। कहाँ पर, जिस झील में या नदी तालाब में हम लोग कचरा उचरा फेंक रहे हो, क्या हो जाएगा, खारा पानी हो जाएगा। तो खारा पानी याद रखना है, चिल्का झील, मैंने छिलका फेंक रहे थे उस जगह पर। दूसरा हो जाएगा सबसे बड़ा गिरजाघर। मान लीजिए कि जो हमारा घर गिरने वाला है, तो अगर हम ये जान जाएंगे घर गिरने वाला है, तो हम पहले से क्या हो जाएंगे, उस सैड हो जाएंगे। सैड मैंने ये सेट दिया है, सेट हो जाएंगे, और साथ में डरले रहेंगे हमेशा। रात को सोएंगे भी तो डर रहेंगे, भाई अब गिर जाए तो तब गिर जाए, ये उम्मीद लगा रहेगा। तो सेंट कहे थे डरले हो जाएगा। उसके बाद सबसे ऊंचा टीवी टावर। मान लीजिए घर में बच्चा हमेशा टीवी देख रहा है, तो हम लोग डांटते हैं ना, भाई पढ़ाई नहीं करेगा खाली टीवी देखेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे पढ़ाई क्यों रोना, पीटेम पूरा तरह के, टीवी बंद करा और पढ़ाई करा ना, तो पीटेम पूरा ना मन बता, बोलते हैं ना। तो उसमें याद रखना है कि टीवी टावर हो जाएगा पीटम पूरा, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो मान लीजिए कोई चोर जो है पैसा छीन कर, वो रुकेगा थोड़े, वो भागेगा। भागेगा तो कैसे भागेगा, दौड़ कर भागेगा। तो याद रखना है, वो जाएगा, गोदावरी माने जाएगा, गो माने जाना, और दावरी माने क्या, दौड़ कर जाएगा। तो याद रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, मुन्ना डरना नहीं, तुम्हारा भाई अभी तुम्हारे साथ है, ठीक है। ये बोल रहा है कौन, सुनील शेट्टी। तो यहाँ पर क्या है सुनील शेट्टी मुन्ना को बोल रहा है डरना नहीं, तुम्हारा भाई जो है तुम्हारे सहायता के लिए जिंदा है। तो देखिए, मुन्ना डरना नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे सहायता के लिए क्या है, अभी जिंदा है। तो सहायक नदी, सहायता के लिए सहायक नदी याद रखना है। अब मुन्ना से यमुना याद रखना है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, जिस गंगा की सहायक नदी है। आगे देखिए, सबसे बड़ा बांध क्या होगा, तो बांध को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं, ठीक है। DAM इसको लिखा जाता है। तो डैम को हम दाम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मान लीजिए दामिल चीज क्या है, हीरा है जी। सबसे महंगा क्या होता है, हीरा होता है। सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को खरीदने में दाम लगता है, तो क्या लगता है, किस में लगता है, हीरा में। बस याद रखना है, सबसे बड़ा बांध माने डैम, तो दाम किस में लगेगा, हीरा में लगेगा। तो हीरा कुंड। सबसे ऊंचा दरवाजा, जो दरवाजा अगर ऊंचा बनाइएगा तो मजबूत भी बनाना पड़ेगा, मैंने बुलंद भी बनाना पड़ेगा। नहीं बोलते बहुत बुलंद है, इसका आवाज़ बहुत बुलंद है, मैंने दम लगा रहा होता तभी तो बुलंद आवाज़ निकल रहा होगा ना, वही बात है। तो दरवाजा बड़ा बना रहा है, सबसे ऊंचा बना रहा है, तो बुलंद भी होना चाहिए। तो बुलंद दरवाजा, सीधी सी बात याद रखना है। सबसे विशाल स्टेडियम। तो बताइए कि स्टेडियम में कैसे लोग, बूढ़े लोग खेलते हैं कि युवा लोग, युवा लोगों का स्टेडियम होता है, उसमें युवा लोग ही हमेशा खेलते हैं। नौजवान बच्चे, क्रिकेटर हो चाहे बैडमिंटन हो चाहे कोई भी खेल हो, तो उसमें युवा लोग ही याद रहते हैं। तो युवा भारती माने युवा भारतीय लोग खेलते हैं उसमें, ठीक है, याद रखना है। तो स्टेडियम से स्टेडियम, युवा से युवा भारती। आगे देखिए, सबसे बड़ा गुंबज। तो सबसे गुंबज कैसा होता है जी, गोल होता है, तो गोल गुंबज याद रखना है। उसी प्रकार सर्वाधिक वर्षा वाला जगह। तो वर्षा कब होता है, वर्षा के मौसम में होता है। वर्षा का मौसम है ना, बारिश होता है जी। तो वर्षा का मौसम, तो वर्षा और मौसम मतलब मानसीन राम हो जाएगा। मौसम मतलब क्या हो जाएगा, मानसीन राम। जैसे सबसे लंबी नदी तो जन्म करते हैं गंगा नदी, जो 2500 किलोमीटर लंबी है। आगे देखिए, सबसे बड़ा लीवर पूल। तो हमारे शरीर में, आपके भाई ने पूछा कि भैया हमारे गुरुजी ने बताया है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो अंग होता है ना, वो लीवर होता है। तो भैया बोलेंगे हाँ, सबसे हाँ बड़ा होता है। क्या बोलेंगे, हाँ बाबू बड़ा होता है, बोलते हैं ना हमने आंसर में। तो हाँ बाबू बड़ा होता है, हाँ बड़ा। देखिए हाँ बड़ा, तो हाँ बड़ा मतलब हावड़ा ब्रिज, ठीक है, लीवरपूल हावड़ा ब्रिज। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, सबसे लंबी सड़क। तो बताइए कि जो ग्रैंड ट्रक यानी बड़ी बड़ी जो सड़कें ट्रकें होती है, जो ट्रक होती है,
वो छोटी सड़कों पर चलेगी, गली सड़कों पर, जो गाँव की गली सड़कें होती है, नहीं चलेगी। उसके लिए क्या चाहिए, लंबी लंबी सड़कें चाहिए। ग्रैंड ट्रक को चलने के लिए लंबी लंबी सड़कें चाहिए। बस सीधी सीधी बात याद रखना है। तो सबसे लंबी सड़क क्या हो जाएगा, ग्रैंड ट्रक रोड, जिसे CSR शुरू ने बनवाया था, याद है ना। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। अब बताइए कि किसी को भी आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है, जहाँ पर वो पैर रखेंगे यानी गोर रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा प्लेटफॉर्म पर गोर रखे मतलब आप जाइएगा तभी आगे बढ़ेगा। जैसे आप एग्जाम दर्पण यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो याद रखना है कि प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे हम गोर रखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो प्लेटफॉर्म देते हैं, गोर रखना मतलब गोरखपुर हो जाएगा। अब देखिए सबसे लंबा रेल मार्ग, तो यहाँ पर देखिए रेल, तो यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी वाला जो रेल मार्ग है सबसे लंबा है। तो याद रखना है कि रेल के डब्बा में बैठकर हम कहाँ गए, कन्याकुमारी गए, यानी रेल के डब्बा में बैठकर हम कन्याकुमारी गए। तो रेल से हो जाएगा रेल मार्ग, और डब्बा से डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी याद रखना है, यानी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी का जो रेलवे मार्ग है वो सबसे लंबा है, क्योंकि कन्याकुमारी और डिब्रूगढ़ आपका यहाँ उत्तर में सबसे अवस्थित है। यहाँ पर देखिए सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा होगा भाई, जो सबसे बड़ा शहर होगा, जो सबसे आबाद होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आबाद होगा शहर। सबसे ज़्यादा आबाद कौन है, सपनों का शहर कौन है, मुंबई है। सबसे ज़्यादा नहीं बोला जाता है, और सास की नगरी बोला जाता है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है मुंबई। तो सबसे आबाद जो शहर होगा वो कौन होगा, आपका मुंबई। तो आबाद से याद रखना है, आबादी वाला शहर मुंबई होगा। अब देखिए सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, अब बताइए कि शहरी क्षेत्र में कौन रहते हैं, महाराजा लोग रहते होंगे, जिसके पास पैसा हो ही ना सब, जिसके पास पैसा नहीं हो तो गांव में खेती गृहस्थी करता है। ठीक है, तो याद रखना है कि शहरी क्षेत्र में महाराजा लोग रहते हैं, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, उसी के बाद भारत का सबसे ऊंचा सामान, तो भारत का जो रत्न होगा, हीरा होगा, वही ना सबसे ऊंचा सामान होगा, तो भारत रत्न हो जाएगा, भारत रत्न। ठीक है, सबसे ऊंचा सामान है। उसी प्रकार सबसे बड़ा गुरुद्वार, देखिए स्टूडेंट के लिए यानी जो छात्र होते हैं उनके लिए गुरु का जो द्वार होता है जहाँ वो पढ़ने जाते हैं डेली, वो क्या होता है, वो उनके लिए सोना से भी क्या होता है, ज़्यादा कीमती होता है और मंदिर के समान होता है। तो याद रखना है। ठीक है, गुरु का जो द्वार होता है सोना से भी कीमती होगा और मंदिर के समान मानते हैं लोग स्टूडेंट उसको। तो याद रखना है सबसे बड़ा गुरुद्वार यानी स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है। आगे देखिए सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य यानी सभी राज्यों पर जो राज करता हो, सभी राज्यों से बड़ा हो, तो राजस्थान हो जाएगा। राज्य से राजस्थान। देखिए सबसे बड़ी तटरेखा से गुजरने वाला राज्य, तो सबसे बड़ी तटरेखा से गुजरने वाला, जब हम बताए थे सबसे बड़ी तटरेखा से गुजरने वाला राज्य क्या हो जाएगा, गुजरने से याद रखना है गुजरात। उसी प्रकार सबसे ऊंचा मीनार, अब देखिए मीनार इसमें भी है, मीनार इसमें भी है। सबसे ऊंचा मीनार मतलब कुतुब मीनार याद रखना है। सबसे बड़ी झील, देखिए झील बड़ी से याद रखना है बुल्लर, बड़ी बुल्लर यानी बुल्लर झील। उसी प्रकार यानी सबसे बड़ा पशुओं का मेला, तो ये आपको याद होगा बिहार में, अपना ही बिहार यानी छपरा जिला में ये लगता है, तो सोनपुर। सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो रेगिस्तान थार केवल इसमें अलग है, तो याद रखना है थार रेगिस्तान या थार मरुस्थल बोलते हैं उसको। सबसे बड़ा गुफा मंदिर, तो गुफा कहाँ बनेगा, पत्थर में ही बनेगा, पर्वत में ही काट कर, तो या कैलाश को काट कर, कैलाश मतलब पत्थर ही होता है। ठीक है, तो कैलाश मंदिर याद रखना है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग है इतना, यहाँ पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो उसको कुछ याद नहीं रखना है, सिंपल से राष्ट्रीय राजमार्ग केवल इसमें 7 याद रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो बंदर यानी प्रकृति रूप से देखा जाए तो हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, बंदर से हुई है। तो बंदर हमारी क्या है, मम्मी है, मॉम है, मॉम से मुंबई याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो चिड़िया को जू क्या लिखते हैं, चिड़ियाघर को जू से याद रखना है जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, सबसे बड़ा मस्जिद, तो सबसे बड़ा मस्जिद बताइए कि जिसमें क्या किया गया होगा, काफ़ी जमा पूंजी लगा होगा तभी मस्जिद बना होगा, तो जामा मस्जिद याद रखना है, जिसमें काफ़ी जमा पूंजी लगा हो, तो जामा मस्जिद। उम्मीद करते हैं वीडियो को आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास प्लीज़ करके, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।